हेलो। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10th की साइंस। घर बैठ के आप 10th की साइंस की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जानते हो आप, तो आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। इसलिए 10th की साइंस मैंने आज से स्टार्ट किए। चलिए पढ़ते हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो अभी लेसन की वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं हम। 10th की साइंस। सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो 10th की साइंस में कुल 20 चैप्टर हैं, दिख रहे हैं आपको 20 चैप्टर। इन 20 चैप्टरों में क्लासिफिकेशन हो रहा है। सबसे पहले है जो पहली यूनिट है वो है मानव शरीर एवं क्रियाएं। उसमें 4 लेसन हैं। देखिए, पहली जो है मानव शरीर एवं क्रियाएं। पहला जो लेसन है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, दूसरा मानव तंत्र, तीसरा आनुवंशिकी और चौथा है प्रतिरक्षी एवं रक्त समूह। उसके बाद दूसरी यूनिट पदार्थ की क्रियाएं, ऐसे तीसरी भौतिक परिघटनाएं, चौथी प्राकृतिक संसाधन। ऐसे इसमें कुल 7 यूनिट हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हम वो पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। 4 नंबर का है ये, आपके बोर्ड में ये इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चलिए पढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो लेसन है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो बच्चों, भोजन के बारे में आप जानते हो। हमें जो भोजन करना चाहिए वो संतुलित भोजन हमें करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं हम लेसन फर्स्ट, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पोषण जीवन का आधार है। जानते हो आप, जब तक आपको पोषण नहीं मिलेगा आपका जीवन असंभव है। मतलब जीवन जीने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण हमें किनसे प्राप्त होता है? पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है। हम भोजन करते हैं तो हमें पोषण प्राप्त होता है, और उस पोषण की वजह से हम जीवित रहते हैं और हमारा जीवन संभव है। मतलब बिना पोषण के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। विभिन्न पदार्थ का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ये हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब हम संतुलित आहार करेंगे, और संतुलित आहार करने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो बढ़ती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कोरोना जो डिजीज़ चल रही है उसमें आपको आपकी इम्यूनिटी ही बढ़ानी है, और आपकी इम्यूनिटी तब बढ़ेगी जब आप संतुलित आहार करेंगे। मतलब ऐसा भोजन करेंगे जिसमें सभी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सब उपस्थित हो। चलिए बात करते हैं हम संतुलित आहार की। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अभी बताया था मैंने आपको, जो संतुलित आहार है ये शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। स्वस्थ भोजन के अभाव में, यदि आप स्वस्थ भोजन नहीं करेंगे तो स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। यदि आप स्वस्थ भोजन नहीं करोगे तो आपके शरीर में आपके थकान रहने लगेगी और आप कई प्रकार के रोगों से घिर जाओगे।
आगे बढ़ते हैं हम। अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु, अब इसमें जो पदार्थ आ रहे हैं कौन कौन से देखिएगा आप ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है, जल, इन सब की उचित मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए हमारे पास भोजन में। वही क्या है, संतुलित भोजन है। तो संतुलित भोजन वह है, देखिए अब डेफिनेशन है संतुलित भोजन की, ध्यान से देखिए क्वेश्चन आ जाए संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम संतुलित भोजन की डेफिनेशन। देखिए आप, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। सभी आवश्यक पोषक कौन कौन से हैं, अभी बताया था मैंने। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, ये सब पोषक उपलब्ध हो। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होगा। मतलब किसी भी भोजन में यदि किसी भी पदार्थ की कमी हो गई या उसकी उपलब्धता नहीं है तो भोजन कैसा हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कुपोषण। क्वेश्चन आ जाए कुपोषण किसे कहते हैं, मतलब लंबे समय तक जब किसी पोषण में कमी आ जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन विटामिन नहीं खाया तो हम विटामिन से कुपोषित हो जाएंगे। लंबे समय तक, जैसे कई दिनों से आप विटामिन का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप कुपोषित हो जाएंगे। और कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे देखते हैं हम आगे, पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा जाने वाला कार्य नहीं होगा। मतलब जिस पोषक तत्व का जो कार्य होता है शरीर में वो कार्य नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, संतुलित व संतुलित भोजन। चलिए देखें, हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। मतलब हम देखें ऐसे क्षेत्र जैसे गांव, वहाँ आपने देखा होगा बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। गरीबी के कारण वह संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं। मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। बुरी आदत जैसे खान पान की जो हमारी बुरी आदतें होती है, जैसे जंक फूड का हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं। आज की जो पीढ़ी जनरेशन है वो संतुलित भोजन कम और जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, तो वो है बुरी आदतें। संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कुपोषण का प्रभाव शरीर एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। मतलब जो कुपोषण है उसका जो प्रभाव है उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और मानसिक मतलब मन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों की चर्चा करते हैं। कुपोषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन कुपोषण। सबसे पहला जो टॉपिक है विटामिन कुपोषण, मतलब विटामिन से जो कुपोषण होता है या विटामिन की कमी से जो हमारे रोग होता है उनके बारे में पढ़ते हैं हम। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होता है। मतलब विटामिन हमें प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन जो है वो सूक्ष्म भाग है, बिल्कुल कम भी आप विटामिन का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए उसकी आवश्यकता काफ़ी है। मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मतलब खाने में तो सूक्ष्म मात्रा में खाओगे वही काफ़ी है, लेकिन इसका जो कार्य होता है शरीर के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नज़र आ जाते हैं। नीचे टेबल दी हुई है तालिका, इसको देखते हैं हम। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन, कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है वो है विटामिन ए। यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको जो रोग हो सकता है वो है रतौंधी। कहने का मतलब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं शरीर में, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। मतलब शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके लक्षण है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, मतलब रात में कम दिखाई देना, तो प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। दूसरी जो डिजीज़
है वो है बेरीबेरी। विटामिन B12 की कमी से होता है, इसका नाम है थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। इसके जो लक्षण हैं वो क्या देखने को मिलते हैं, हृदय धड़कन कम हो जाती है, मतलब हार्ट बीट जो होती है, वैसे तो जनरली हमारी जो हृदय धड़कन है वह 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार हमारे हृदय की धड़कन धड़कती है। और यदि 72 टाइम से कम हो जाता है, मतलब दिन में यदि हृदय धड़कन कम होने लगती है, तो मतलब आप बेरीबेरी रोग से ग्रसित हैं। किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये, B12, जिसका नाम है थायमिन। पेशियाँ तथा तंत्रिकाएँ कमज़ोर होने लगती है, पेशियाँ तथा तंत्रिकाएँ कमज़ोर होने लगती है।